भगत हरि महिमा गावे, गावे नर और नारी है। भगत हरि महिमा गावे, गावे नर और नारी है। भगत तारी महिमा गावे, गावे नरी और नारी है। ऐसे दीन दयाल निर्माता भोलेनाथ को कहने लगे, ऋषियों, चारों युगों में भगवान शंकर, इनका शिवलिंग पूजनीय है। सतयुग में रत्नलिंग की महिमा थी। रत्नलिंग पूजने के जो सतयुग में फल मिलता था भगवान शंकर की उपासना का, वो और किसी लिंग से नहीं मिलता था। कृते रत्नमयम लिंगम त्रेतायाम हेम संभवम, द्वापुरे पारदम श्रेष्ठम पार्थिवम तु कलौ युगे। सतयुग में रत्नलिंग और त्रेता में सुवर्ण लिंग। त्रेता में भगवान शंकर के सुवर्ण लिंग की पूजा फलदायी मानी जाती थी। द्वापुर में पारे का लिंग और कलयुग में भगवान का पार्थिव लिंग जो मिट्टी का बनाया जाता है। भगवान शंकर के पार्थिव लिंग की पूजा का फल जो कलयुग में मिलता है वो दूसरे किसी लिंग से नहीं मिलता। अपने द्वारा निर्मित पार्थिव लिंग की कलयुग के अंदर पूजा करनी चाहिए। स्वयं शुद्ध पार्थिव लिंग का निर्माण करे और निर्माण करने के बाद स्वयं उसका पूजन करे। पूजन करने के समय जो सूर्यास्त का समय आए प्रदोष वेला में उसे विसर्जित कर देना चाहिए। पार्थिवों की संख्या कामना के अनुसार होती है। कामना के अनुसार पार्थिव पूजा श्रेष्ठ मानी जाती है। विद्यार्थी पुरुष, कोई विद्यार्थी किसी परीक्षा में विशेष तौर से पास होना चाहता है तो वो 1000 पार्थिव लिंगों की पूजा उसे करनी चाहिए। 1000 पार्थिव लिंगों की पूजा करने के बाद विशिष्ट परीक्षा में कोई भी विद्यार्थी पास हो सकता है। जिसके कोई पुत्र नहीं है, पुत्र प्राप्ति के लिए 500 पार्थिव लिंगों की पूजा की जाए और 500 पार्थिव लिंगों की पूजा करके उसको प्रवाहित किया जाए गंगा, जमुना, सरस्वती, किसी भी नदी, तो निश्चित ही उसके पुत्र प्राप्ति होती है। धन की इच्छा करने वाले को 1000 पार्थिव पूजन करके विसर्जित करना चाहिए। किसी का रुका हुआ धन उधार दिया है, वापस नहीं आ रहा,
1000 पार्थिव लिंग बनाओ, उनकी पूजा करो और उनको प्रवाहित करो, रुका हुआ धन वापस जरूर आएगा। सुहृत काशीति सर्वस्यार्थी सप्तषष्टकम, वर्णार्थी सप्तशतम, मोहनार्थी शताष्टकम। देखो तंत्र के प्रयोग होते हैं, मारण प्रयोग, मोह सम्मोहन प्रयोग, वशीकरण प्रयोग, ये पार्थिवों के द्वारा भी किया जा सकता है, पर ये नहीं करना चाहिए। 3 सहस्र वशीकरण की इच्छा वाला 800, मारण की इच्छा वाला 700, मोहन की इच्छा वाला 800 पार्थिव शिवलिंग बना करके उसे पूजित करे और प्रवाहित करे, तो ये जो तांत्रिक प्रयोग है ये भी सिर्फ पार्थिव के माध्यम से सफल हो जाते हैं। इस प्रकार पार्थिव लिंग की जो पूजा है वो विशिष्ट तौर से फलदायी है कलयुग के अंदर। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, मैं तुम्हें आगे वर्णन करता हूं कि भगवान शंकर के जो चिन्ह हैं उन चिन्हों को धारण करने से मस्तक पे विभूति, गले में रुद्राक्ष और मस्तक पे भगवान शंकर का प्रहलाद त्रिपुंड, जिसके मस्तक पे विभूति, गले में रुद्राक्ष की माला और मुख में भगवान शंकर का नाम, ये 3 चीज हैं, वो सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर का भक्त माना जाता है, क्योंकि भगवान शंकर का नाम गंगा के समान है। ये तीनों चीज गंगा, यमुना, सरस्वती के समान है, भगवान शंकर का नाम गंगा के समान है। शैवम नाम यथा गंगा विभूति यमुना मता, रुद्राक्षं विदिना प्रोक्ता सर्व पाप विनाशिनी। यानी शिव जी का नाम है वो गंगा के समान है, और भगवान शंकर की जो विभूति है ये यमुना के समान है, और जो रुद्राक्ष पहन रखा है ना वो पाप नाशनी सरस्वती के समान है। इसलिए गंगा, यमुना, सरस्वती का 3 स्वरूप भगवान शंकर का स्वरूप है। गले में रुद्राक्ष की माला, मस्तक पे विभूति और मुख में भगवान शंकर का नाम, ये 3 विशेष तौर से भगवान शंकर के लिए है। भस्म भी अनेक प्रकार की होती है, महाभस्म होती है, एक स्वल्प भस्म होती है, एक सौत्र मात्रादि स्मार्त भस्म होती है। लौकिक भस्म धारण करने का विधान साधारण व्यक्ति को, वैसे जिसको जलाए हुए कंडे से जो भस्म बनाई जाती है उसे अग्नि भस्म कहते हैं। महाकालेश्वर पर तो चिता भस्म लगती है, प्रतिदिन नई चिता की भस्म से ही उनका अभिषेक किया जाता है। इसलिए भगवान शंकर के लिए भस्म का बहुत विशिष्ट महत्व है। भस्म भी भगवान शंकर की जितनी भस्म की पूजा है, भस्म के द्वारा भगवान शंकर की प्राप्ति की जा सकती है। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस प्रकार व्यक्ति को भगवान शंकर के गंगा, जमुना, सरस्वती के 3 स्वरूप को धारण करना चाहिए। और तीसरी चीज रुद्राक्ष की माला। देखो रुद्राक्ष 14 मुखी तक होते हैं। प्रत्येक रुद्राक्ष का अपने आप में कोई महत्व होता है। ये रुद्राक्ष क्या है, ये कहां से आया रुद्राक्ष? शरण देवी महेशानी रुद्राक्ष महिमा शिवे, कथयामि तव प्रीत्या भक्तानां हितकाम्यया। दिव्यवर्ष सहस्राणि महेशानि पुरा पुनः, ततः प्रकुर्वत स्वस्थं मनः संयम्य वै मनः। पाप विनाश के लिए रुद्राक्ष धारण कहा गया है।
देखो, दिव्य सहस्त्र वर्ष पर्यंत तप करते हुए भगवान शंकर कहते हैं, एक बार मेरा मन खिन्न था, मैं आंख बंद करके बैठा था और जैसे ही भगवान शंकर ने आंखें खोली तो आंखों से कुछ अश्रुधारा गिरी, आंसुओं की कुछ बूंदें गिरी और जब नेत्रों के जल के बिंदु गिर पड़े, उसी आंसू के जो बिंदु हैं उन्हीं से रुद्राक्ष के वृक्ष जो है वो उत्पन्न हुए। इसलिए भगवान शंकर के जो रुद्राक्ष के वृक्ष हैं वो शंकर के आंसुओं के वृक्ष हैं। इनमें 14 मुखी तक रुद्राक्ष लगे होते हैं। शिव के परम प्रिय रुद्राक्ष गौड़ देश की भूमि में सबसे पहले उत्पन्न हुए। रुद्राक्ष मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, काशी इनमें भी यद्यपि पाए गए, लेकिन अब यहां से भी विलुप्त हो गए। ज्यादातर रुद्राक्ष के वृक्ष अब नेपाल के अंदर काठमांडू साइड में, वहां पर ज्यादा रुद्राक्ष के वृक्ष पाए जाते हैं। भारत में रुद्राक्ष के वृक्ष बहुत कम पाए जाते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष की पूजा विशिष्ट फलदायी है। देखो, अगर शांति चाहते हो ना, एक मुखी रुद्राक्ष पूजा घर में उसे रखो, मन में शांति रहेगी। क्योंकि जीवन में शांति मिलना बड़ा मुश्किल है और सब कुछ मिल जाता है बस। इसलिए भगवान शंकर के एक मुखी रुद्राक्ष को पूजा घर में रखिए, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पाप विनाश के लिए रुद्राक्ष, क्योंकि रुद्राक्ष की माला अगर गले में है, इन हाथों से कोई पाप कर्म हो भी गया, जिस समय स्नान करते हैं तो रुद्राक्ष का जो जल है वो शरीर पर गिरता है और शरीर पर गिरता है तो शरीर के द्वारा किए गए पापों को दूर करता है। देखो, बड़े बड़े जो संत हैं वो रुद्राक्ष धारण करते हैं। शिखा में एक रुद्राक्ष, शिखा में, मस्तक में 40, कंठ में 32, हृदय में 108, कानों में 1-1 और भुजाओं में 6-6, हाथ में 16-16। इस प्रकार से जो संत हैं ना भगवान शंकर के भक्त, वो इतने रुद्राक्ष धारण करते हैं। यद्यपि अब जो रुद्राक्ष है वो ज्यादा रंगों में नहीं मिलते, लेकिन वर्ण के हिसाब से जब वर्ण व्यवस्था को ज्यादा मानते थे लोग, तो श्वेत वर्ण का रुद्राक्ष ब्राह्मणों के लिए, रक्त रुद्राक्ष क्षत्रियों के लिए, वैश्यों के लिए पीले रंग का रुद्राक्ष और शूद्र वर्ण के लिए काले रंग का रुद्राक्ष। रुद्राक्ष धारणमिदं सुकृतिश्चलभ्यं व्यक्तभेदमेतदखिलान् नरकान् प्रियांति। 4 वर्णों के लिए 4 रंग के, लेकिन आजकल रुद्राक्ष के जो वृक्ष हैं वो एक ही रंग के पाए जाते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष सदाशिव स्वरूप माना जाता है। एक वक्त्र शिवे साक्षात भक्ति मुक्ति फल प्रदा। एक मुखी रुद्राक्ष है वो मुक्ति का फल देता है, भोग और मोक्ष देने वाला है। उसके दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या जैसा पाप दूर हो जाता है। जहां उसकी पूजा होती है महालक्ष्मी वहां से कभी नहीं जाती। एक मुखी रुद्राक्ष श्रेष्ठ माना जाता है, जो पेड़ों में बहुत कम पाया जाता है। बहुत कम संख्या में पेड़ में एक मुखी रुद्राक्ष होते हैं। सबसे ज्यादा पंचमुखी रुद्राक्ष पेड़ों में पाए जाते हैं। इससे अलावा जो रुद्राक्ष है वो कम मात्रा में मिलते हैं। लेकिन कामना की दृष्टि से कौन सा रुद्राक्ष किस स्वरूप में माना जाता है? 2 मुखी रुद्राक्ष देव देवेश माना जाता है। ये संपूर्ण कामनाओं को फल देने वाला है। ये रुद्राक्ष विशेष तौर से जिसको गौ संत ब्राह्मण के वध का पाप लगा हो, वो 2 मुखी रुद्राक्ष से ही छूट सकता है। तीसरा 3 मुखी रुद्राक्ष साक्षात सभी साधनों को प्रदान करता है। ये विद्या के लिए श्रेष्ठ है। 3 मुखी रुद्राक्ष विशिष्ट प्रकार की विद्याएं प्रदान करता है। 4 मुखी रुद्राक्ष स्वयं ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि चतुर्मुखी ब्रह्मा है और 4 मुख जिस रुद्राक्ष में होते हैं वो ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है।
नरहत्या, उसके दर्शन स्पर्श मात्र से देखो 4 पदार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। व्यक्ति जीवन में जन्म लेता है, मर जाता है, लेकिन किसी किसी को तो ये पता ही नहीं है कि हमने संसार में जन्म लिया तो लिया क्यों। और देखिए माय डियर, एक बात बताऊं, हमारा जो हिंदू धर्म है ना, वो इतना लचीला है कि लोग जन्म ले लेते हैं और मर जाते हैं। जीवन में कभी किसी माला को नहीं जपा, कभी जीवन में कहीं किसी तीर्थ में नहीं गए, जीवन में कहीं किसी मंदिर में नहीं गए, पर उनसे कोई कहने वाला नहीं कि तू मंदिर क्यों नहीं जाता। इतना लचीला धर्म है हमारा। हमारे परिवार में देख लो, हमारे परिवार में भी कोई स्थिति है, कई पूजा करने वाले हैं और कई तो देखते रहते हैं रोटी बनी कि नहीं, रोटी बनेगी जब बस नहाने के लिए भीतर जाएंगे, नहीं पहले तो नहाना ही बेकार है, रोटी नहीं बनी तो नहा के क्या करेंगे। और कईयों का हिसाब ये है, पहले गरम गरम खाई लें, नहाना तो सारे दिन का है, नहाते रहे। इतना लचीला धर्म है। अरे मुस्लिमों में 5 बार नमाज पढ़नी पड़ेगी तो पड़ेगी, वह नियम है। हमारे यहाँ कोई नियम नहीं। भोले बाबा की पूजा करते हैं। मैं एक बात बताओ, सोमवार को कौन से देवता के मंदिर में जाना चाहिए? कौन से में? शंकर भगवान के मंदिर। जब मंगलवार को कौन से देवता के यहाँ जाना चाहिए? हनुमान जी के, बालाजी के। अब मुझे एक बात बताओ, मंगलवार को तो बालाजी के यहाँ जाना चाहिए, बुधवार को बालाजी नहीं मिलेंगे क्या वहाँ? मंगलवार को तो बालाजी के यहाँ चले जाओ, खूब खीर चूरमा चढ़ाओ, खूब खिलाओ, और मंगलवार को तो सब बालाजी पे आ जाते हैं, खूब खीर चूरमा खिलाते हैं, खूब प्रसाद चढ़ाते हैं। पर एक बात बताओ, बुधवार को बेचारे हनुमान जी बैठे रहते हैं, कोई आने वाला नहीं प्रसाद चढ़ाने, इंतजार करना पड़ता है शनिवार तक का। इसलिए हनुमान जी को ही पता है वो शनिवार तक का स्टॉक मंगलवार को ही कर लेते हैं। उनको पता है कि बुधवार को कोई हमारे यहाँ आएगा नहीं, इसलिए क्या करें। कितना लचीला धर्म है। अरे भाई, सालासर जाने को तैयार हो पर बगल वाले हनुमान जी के मंदिर में नहीं जाओगे। अगर तुम बगल वाले हनुमान जी के मंदिर में जाते हो, बालाजी के मंदिर में जाते हो, तभी तुम सालासर जाने के हकदार हो। अरे बालाजी तो यहीं भी है, तो सालासर जाने से पहले अपने बगल में जहां बालाजी है वहां जाओ ना। अरे काशी विश्वनाथ जाने से पहले बगल में जो शिवालय है उसमें जाओ ना। और फिर सोमवार को नहीं, समझे मेरी बात, ख्याल रखना। मंगल और शनिवार के अलावा फिर कहां से मिलेगा भोजन? ठाकुर जी बैठे रहेंगे, इसलिए मंगल शनिवार को छोड़ के और दिनों में भी जाने में कोई खुश नहीं लगता, इसलिए ध्यान रखना। रोजाना ही बालाजी तो यही है, ऐसी बात नहीं है भोले बाबा सोमवार के दिन ही तुमको फल देगा। सोमवार के दिन तो सब काम धंधे छोड़ के चली जाए। और वो जो गौरा मैया है ना, पार्वती मैया, वाहे तो एक मलमल के नवा में, हाँ कैसी गुजरी करेंगे वाहे एकदम साफ। इसलिए हमारे जीवन में हमने जन्म लिया, हमारा क्या पुरुषार्थ है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ। इन 4 को प्राप्त करना चाहिए। धर्म क्या है? धारयत्वा सा धर्म। धर्म का मतलब धारण करना। स्वधर्मो निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने धर्म पर मरना भी श्रेष्ठ है। स्वधर्मो निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। दूसरे के धर्म में नहीं जाना चाहिए। धर्म का पालन करो। और धर्म के बाद आता है नंबर अर्थ का। अर्थ माने धन, पैसा। पैसा कमाना बुरा नहीं है, पैसा कमाना चाहिए। ये सबके सब बाबा जी बन जाएगा तो उनको खिलाएगा कौन?
इसलिए गृहस्थ जीवन कम नहीं है भाई, सन्यास से गृहस्थ भी श्रेष्ठ है, क्योंकि अगर गृहस्थ नहीं है तो सन्यास का पालन कौन करेगा। इसलिए गृहस्थ भी श्रेष्ठ है। धन कमाओ, धर्म के बाद अर्थ धन का नंबर है, लेकिन उसमें एक शर्त आ जाती है, क्योंकि धन से पहले धर्म है। धन तो कमाओ लेकिन धर्म के द्वारा कमाओ, अनीति का धन मत कमाओ। ऐसा धन मत कमाओ जिसके कमाने से दूसरे की आत्मा को कष्ट पहुंचता है। अन्याय से कमाया हुआ धन ज्यादा नहीं चलता। अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षेण जीवति प्राप्तै एकादशे वर्षे समूलम विनश्यति। पाप से कमाया हुआ धन ज्यादा नहीं चलता। पाप से कमाया हुआ धन ज्यादा नहीं चलता है। 10 वर्षेण जीवति, केवल 10 वर्ष चलता है। और प्राप्तै एकादशे वर्षे समूलम विनश्यति। और 11वां वर्ष 11वां वर्ष लगते ही मूल सहित नष्ट हो जाता है। इसलिए धन तो कमाओ पर धर्म के द्वारा कमाओ। तो धर्म, अर्थ, काम, तीसरी काम वासना। देखो, काम वासना की पूर्ति करनी चाहिए, ये रजोगुण का प्रतीक है। काम बुरा नहीं है, बशर्ते कि उस पर तुम काबू रखें। कामदेव को अपने ऊपर हावी मत होने दो, कामदेव के ऊपर तुमको हावी रहना है। काम वासना की पूर्ति करनी है विवाह के द्वारा। प्रत्येक प्राणी को तीसरा जो समय है, दूसरी जो अवस्था आती है ना, क्योंकि 4 प्रकार के आश्रम हैं। सबसे पहला ब्रह्मचार्य का आश्रम है, दूसरा जो आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम है, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। तो दूसरे आश्रम में हमें काम वासना का परिपालन तो करना है, क्योंकि अगर इस काम वासना का परिपालन नहीं करेंगे तो ये संसार चलने वाला नहीं है। जब तक पति पत्नी इस काम पर अपना अधिकार रख करके इसको चलाएंगे तो काम चलेगा। इसको अपने ऊपर हावी मत होने दो। इसलिए धर्म, अर्थ और काम का नंबर तीसरा है और चौथा नंबर मोक्ष का। मोक्ष का मतलब जब चौथा पन आदमी का आए तो चौथे पन में आदमी को गृहस्थ से थोड़ा अपना दूर होना चाहिए। धीरे धीरे गृहस्थ से अपने मन को हटाना चाहिए और उत्तराधिकारियों को आगे बढ़ाना चाहिए। उन पर भरोसा करना चाहिए। बच्चों पर भरोसा नहीं करते हो तो अच्छी बात है, क्यों नहीं करते हो? क्योंकि उनको अनुभव नहीं है। लेकिन अगर टक्कर नहीं लगेगी, 1-2 बार घाटा नहीं जाएगा तो अनुभव उसको भी नहीं होगा। इसलिए जाने दो, जाता है तो घाटा जाने दो, उसको अनुभव तो होगा, क्योंकि टक्कर खाके अक्कल आया करती है, पुरानी कहावत। इसलिए हमको लगभग 50 वर्ष की उम्र हो जाती है पूरी, तो वानप्रस्थ हो जाता है तीसरा। तो वानप्रस्थ में प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि जो 50 है ना, 50 से आगे वाली संख्या कौन सी है पता है आपको? कौन सी है? 51। 50 से वाली संख्या है 51, और अंग्रेजी में कहें तो उसमें भी 51। कोई इंग्लिश मीडियम वाला कहे कि हमारे 51 में 1 नहीं है, तो उसमें भी 51, और हिंदी में भी 51 है, दोनों में 1। तो 50 के ऊपर 1 में चले जाओ। पहले तो कंदमूल फल मिल जाते थे महाराज 1 में, अब अगर जंगल में जाएंगे तो खाने को मिलेगा क्या? सोगरिया भी लोग तो ऑर्डर ले जावे, घर भी कौन मिले, बस थोड़ा ही दिन मिले। तो वन में जार भूखा मर जावा 51 साल के बाद में जार वन में मिलेगा ही। तो वन का मतलब ये नहीं है कि तुम जंगल में चले जाओ, वन का मतलब है वृंदावन चले जाओ, और वृंदावन का मतलब है भगवान की शरण में चले जाओ। घर छोड़ने की जरूरत नहीं, भगवान की शरण में चले जाओ, बस वही सर्वश्रेष्ठ है।
की जब अंत समय आता है ना, तो स्थिति ये होती है कि ये जो मृत्यु है ना, वो इतनी ईमान पे है कि बिन आई किसी को लेती नहीं, और अगर दरवाजे पे आ जाए ना तो फिर छोड़ती नहीं। काल बड़े ईमान पे बिन आई नहीं ले, और जो कहूँ आ जाए द्वार पे तो घर में घुसन न दे। ये काल इतने ईमान पे कि फिर यदि तुम ये चाहो ना कि 2 मिनट और ठहर जाए, तो ठहरने वाली बात नहीं है, फिर तो जाना ही पड़ता है। क्योंकि भगवान का जब संदेश आता है ना श्री राम जी का, फिर कुछ नहीं है, फिर तुम किसी से बात नहीं कर सकते। तुम्हारे जो मन की बात है ना, अपने उद्गारों को तुम मन ही मन में रख सकते हो, लेकिन आगे जा नहीं सकते। सुनता सुरगासु आयो है संदेश, बुलावो आयो रानो को। सुनता सुरगासु आयो है, संता सुरगासु आयो है संदेश, बुलावो आयो रानो को। संता सुरगासु आयो है संदेश, बुलावो आयो रामे को। प्रभु देर करो तो करूं बेटा सौगात। एक मिनट प्रभु देर करो तो करो बेटा सौगात। दिव्या मायने गहनो ठरियो है, हाँ अरे बेटा सो कहना चाहे। अरे दिव्या मायने गहनो ठरिया है, राजी राजी लीजे बाट संदेशो आयो राम को। सुरगासु आयो है संदेश, बुलावो आयो रामे को। प्रभु देर करो तो करूं बहुआ सौगात। एक मिनट प्रभु देर करो तो कर बहुआ सौगात। एक मिनट प्रभु देर करो तो करूं बहुआ से बात। मैं तुम्हारो धर्म निभायो, मैं तुम्हारो धर्म निभायो थे, बाटे के बांधे के राखी जो परिवार। बुलावो आयो राम को। संता सुरगासु आयो है संदेश, बुलावो आयो रामे को।
की मायरा के मन में रह गई और अब जानो पड़ रही हो। 1 मिनट प्रभु देर करो तो करो बेटी सोबान। 1 मिनट प्रभु देर करो तो करो बेटी सेवा। प्रभु देर करो तो करो पासों। प्रभु देर करो तो करो पति सोबान। गोरी गोरी चूंदड़ी मेहंदी मोतिया से भर दो मारी मार। बुलावो आयो पूरा से आयो रे दर्द बोलावो आयो बुलावे को। प्रभु देर करो तो करू फांसों अरदास। 1 मिनट प्रभु देर करो तो करू फांसों। भव सागर से पार करो थे भव सागर से पार करो थे भगतारो राखी जो सलमान। बुलावो आयो पूरा से आयो रे दर्द बुलावो आयो बुलावे को। सुरगा से आयो रे दर्द बुलावो आयो बुलावे को। पूरा से आयो रे दर्द बुलावो आयो बुलावे को। बुलावो आयो बुलावे को। बुलावो आयो बुलावे को। बुलावो बोलो शंकर भगवान की धर्म अर्थ काम और मोक्ष जब बुलाया आता है ना तो दरवाजे पे आ जाए तो भीतर घर में नहीं घुसने देता। इसलिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष मोक्ष चौथा है पुरुषार्थ। 4 मुखी रुद्राक्ष 4 प्रकार के पुरुषार्थ देता है। 5 मुख वाला रुद्राक्ष स्वयं रुद्र का स्वरूप माना जाता है क्योंकि भगवान सिर्फ पंचमुखी माने जाते हैं और ज्यादातर पंचमुखी रुद्राक्ष मिलते हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष तो भगवान के भक्त को हमेशा गले में रखनी चाहिए। भगवान शंकर का जो भक्त है स्वयं रुद्र है, कालाग्नि है, सब कुछ करने में समर्थ है। ये चारों फलों के अलावा भी भगवान शंकर का पंचमुखी रुद्राक्ष हमको सब कुछ देने में समर्थ है। पंचमुखी रुद्राक्ष जिसके गले में है ना उसका एक्सीडेंट नहीं होता। इसलिए पंचमुखी रुद्राक्ष की माला तो हमेशा गले में धारण करनी ही चाहिए।
कार्तिकेय जी छैमुखी रुद्राक्ष के धनी। जो व्यक्ति वासना त्याग करके वैराग्य धारण करना चाहता है, सच्चे अर्थों में वैरागी बनना है, तो छैमुखी रुद्राक्ष धारण करो। संसार की मोह माया से मन बिल्कुल हट जाएगा। बस फिर संसार में केवल और केवल उद्देश्य रह जाएगा, और वो भगवान शंकर की प्राप्ति। 7 मुख वाला जो रुद्राक्ष होता है उसे अगंग कहते हैं। उसके धारण करने से गरीबी दूर हो जाती है, और ये मिलना बड़ा मुश्किल होता है। 7 मुखी रुद्राक्ष, 7 मुखी रुद्राक्ष मिल जाए तो ये समझ लो गरीबी को दूर कर देता है। ज्यादा गरीबी को दूर करने वाला है। पैसे वालों के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष का ज्यादा महत्व नहीं है, वो तो फिर और ज्यादा पैसा करके क्या करेंगे। लेकिन जो ज्यादा गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो 7 मुखी रुद्राक्ष भगवान का धारण करें, गरीबी दूर होगी। 8 मुखी रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव का स्वरूप माना जाता है। इससे पूर्णायु होती है, अकाल मौत नहीं होती 8 मुखी रुद्राक्ष से। और जो 9 मुखी रुद्राक्ष होता है ना, वो कपिल मुनि, नवमुख वाला कपिल मुनि कहा जाता है इसको। ये नवरूप माहेश्वरी दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। शत्रु उसके प्रबल नहीं होते। 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले के जो शत्रु हैं, वो हमेशा उससे नीचे डाउन रहते हैं। 10 मुख वाला रुद्राक्ष स्वयं जनार्दन का मुख माना जाता है। स्वयं जनार्दन है 10 मुखी रुद्राक्ष। उसके धारण करने से संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति होती है। 11 मुख वाला रुद्राक्ष रुद्र कहा जाता है, क्योंकि 11 रुद्र हैं। तो रुद्राक्ष 11 मुखी होता है, वो रुद्र स्वरूप माना जाता है। और 12 मुख वाले रुद्राक्ष को केश पर धारण करना चाहिए, बालों पर। उसमें संपूर्ण द्वादशादित्यों की शक्ति निहित होती है। 13 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करने से मनुष्य विश्व देव के तुल्य होता है। 14 मुख वाला जो रुद्राक्ष है, वो शिव स्वरूप हो जाता है। इसको धारण करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार ये 14 जो रुद्राक्ष है, ये 14 प्रकार के रुद्राक्ष जिनका वर्णन किया गया। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, भगवान शंकर को ये रुद्राक्ष अति प्रिय है। तो जो हमने तुमको बताया कि भगवान शंकर के भक्त की 3 पहचान। पहली पहचान मस्तक पर विभूति, दूसरी पहचान गले में रुद्राक्ष की माला, और तीसरी पहचान भगवान शिव का उसके मुख पर नाम। ये 3 भगवान शंकर के भक्त की पहचान है। 3 प्रकार से जो जीवन व्यतीत करता है, वो समझ लो भगवान शंकर का भक्त है, और अंत समय में उसे मुक्ति प्राप्त होती है। जो 4 प्रकार के पदार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि ब्रह्म उपासना, ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, मन में विश्वास हो जाता है मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म क्या है? जाति नीति कुल गोत्र दुर्गम, नाम रूप गुण दोष वर्जितम, देश काल विषयात वर्तयद, ब्रह्म सत्यम स्वभावयात्मा। ये ब्रह्म का स्वरूप। इसलिए भगवान शंकर का रुद्राक्ष धारण करना, ये उसके लोक को प्राप्त करना है। इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा भगवान शंकर के सूत जी ने सनकादिक ऋषियों को बताई। श्री शिव महापुराण के प्रथम दिवस का हम यही समापन करेंगे, और सब लोग एक बार भगवान शंकर का नाम स्मरण करेंगे, और उसके बाद आरती प्रसाद लेकर के सब लोग। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नागेंद्राय शिव नागेश्वराय, शिव नागेश्वराय शिव नागेश्वराय, नागेश्वराय, शिव नागेश्वराय, शिव नागेश्वराय, शिव नागेश्वराय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, गंगाधराय, शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरु शंकर भगवान की हर हर महादेव। सब लोग आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव मुनि भोलेनाथ महादेव, हरे गंगे धारा, ओम हरे 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 पंचानन राधे, पंचासन गरुड़ासन, हरे 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 भोले बस मुझे अति सोहे, मुझे जिस दर्शन करता, हरे 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 महादेव, भोले भजमाला धारी, गण में गोमद सोहे, हरे 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 महादेव, भोले बागांबर अंके, कनिकादिक प्रभु सादिक, हरे 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 महादेव, सकल त्रिशूल धरता भोले जय कृष्ण तुझे भजता, जग करता जग भरता मुख करता
करता दुख हरेगा जग पालन करता हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका बोले जानते अविवेका प्रणवाक्षर की माने महाक्षर के मते तीनों हरे 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 महादेव त्रिभुवन स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे बोले प्रेम सहित गावे त्रिभुवन स्वामी जगत हरि हरे स्वामी भगवान के बलवाए हरे हरे महादेव हरे 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 महादेव जय शिव ओम राधा बोले हरे शिव ओम राधा महादेव सदा शिव बोले बोले नाथ महादेव हरे 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 महादेव पार्वती माता पार्वती माता ब्रह्मा सनातन देवी ब्रह्मा सनातन देवी हरे बोले पद्मा विनाशिनी जय शिव जाता जय शिव जाता जगदीवन जगदम्बा हरि हरि माता हरि माता श्री गोवान सारे कुंडल हे जाता मिया कुंडल हे जाता देवी कुंडल हे नाथ देवी कुंडल हे नाथ भेंट कर जाता सती कहलाता मेरे नाम कर कहता हे महाजल घर जिंदगी बाजल दल घर सखी अंजल मेरा पार्वती माता शोभ विराट हिमाचल जाता ओ भैया हिमाचल जाता तेरे गुजारत घर में शिव संग तेरा शिव संग तेरा रमी रमी बिलाही रमी रमी बिलाही सारा मदनाता पार्वती माता अरज करते चित को लाता चित को दाता आवत मेरे काली आवत मेरे काली मन मेरे मेरा पार्वती माता आरती हरि आरती जो कोई गाता प्रेम सहित गाता सदा सुखी रहता
शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोपदेह शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेवि सामा शांतिरेधि यतो यतः समीहसे ततः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया देवा गृहाणां परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो,